गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इसको हम लोग जो है सिमिट्री की हेल्प से करने जा रहे हैं। इसमें खास बात है कि सिमिट्री अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइन के अबाउट या हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट सिमिट्री नहीं है इसमें। इसमें अगर सिमिट्री देखेंगे तो अपोजिट कॉर्नर्स पे है। जैसे कि आप देखिए ए कॉर्नर पे जो सिमिट्री है और बी कॉर्नर पे जो सिमिट्री है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग जनरली केवीएल अप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और इसका भी हो सकता है। और हम भी केवीएल अप्लाई करके ही करेंगे, लेकिन हमारा केवीएल अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम थोड़ा अलग तरह से केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इससे फ़ायदा ये है कि आप देखिएगा ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट्स का होगा, हार्डली 2 मिनट्स का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। हो सकता है मुझे यहाँ बताने में ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो वो 2 मिनट्स के अंदर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसमें सभी रेजिस्टेंसेस, मैं एक बार बता दूं, सभी रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं और आर के हैं। इसमें ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इसमें जो सिमेट्रिकल एरिया है वो है ये ए और बी की तरफ, यानी कि मैं कह दूं कि लेफ्ट बॉटम और राइट टॉप आर सिमेट्रिकल। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिमेट्री का कैसे यूज़ करते हैं और इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करें स्टूडेंट। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये मैं पॉइंट बना देता हूँ, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। और मैं यहाँ पर थोड़ा अपने मार्कर का कलर चेंज कर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने रेड कर लिया। चलिए देखिए, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने V वोल्ट अप्लाई किया है स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने 0 वोल्ट अप्लाई किया है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे तरीके में। अभी तक हम ज़्यादातर करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन हम देखिए वोल्टेज से यहाँ कैसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे ए पर V वोल्ट अप्लाई किया है और बी पर 0 वोल्ट अप्लाई किया है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज है, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, वो हो गया है V माइनस वी वन। ऑब्वियसली स्टूडेंट वोल्टेज कम हो गया होगा। अगर ए पर V है तो करंट जाने की वजह से करंट यहाँ पर ऐसे गई होगी, तो ऊपर की तरफ करंट गई होगी, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कम होकर V माइनस वी वन हो गया है। और सिमिलरली यहाँ पर हम लोग वोल्टेज मान लेते हैं V माइनस वी टू स्टूडेंट। ठीक है ना। अब देखिए सिमिट्री में आप देखिए जो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो रहा है आप देखें तो V से V माइनस वी वन हो रहा है, यानी कि V1 का ड्रॉप हो रहा है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर भी V1 लिख देंगे, ताकि इधर भी ड्रॉप V1 का ही हो। क्योंकि इधर पे ड्रॉप फिर देखेंगे तो कितना हो रहा है, V1 माइनस जीरो, यानी कि V1। अब ये जैसे देखिए ए से जैसे ऊपर जाने पे है, वैसे बी से नीचे जाने पे होना चाहिए। ये सिमिट्री है स्टूडेंट, इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ए से जैसे इधर राइट जाने पे होना चाहिए V माइनस वी टू, वैसे बी से लेफ्ट जाने पे होना चाहिए, यानी कि इधर का वोल्टेज हमें लिखना चाहिए V2, ताकि यहाँ से इस पॉइंट से बी का ड्रॉप जो है वो हो जाए V2 माइनस जीरो, यानी कि V2। और इधर V से V माइनस वी टू का ड्रॉप हो जाए V माइनस वी टू, यानी कि ये भी V2 है। तो स्टूडेंट्स बस इतने का यूज़ हमें करना है। बाकी अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अब बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक हम ये नोड देख लेते हैं, और इस नोड से हम देखें कितनी करंट्स जा रही हैं। एक करंट ये है 1, एक है ये 2, एक है ये 3, और एक है ये 4। और यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ये हम लोग यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा KCL है, किरचॉफ करंट लॉ। चलिए तो पहले हम ये वाली करंट लिखते हैं, दिस वन, ये वाली करंट। तो पहले हम ये वाली करंट लिखते हैं। इस करंट को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस जीरो ओवर इट्स रेजिस्टेंस R। लिख गई स्टूडेंट। प्लस अब हम लोग ये वाली लिखेंगे, सो दिस इज V2 माइनस वी वन ओवर R। ये वाली भी लिख गई स्टूडेंट। प्लस अब हम लोग ये वाली लिखेंगे, तो ये वाली होगी V2 माइनस वी टू ओवर R। ये वाली भी स्टूडेंट लिख गई। और ये है हमारी ये वाली, ये हो जाएगी V2 माइनस वी वन ओवर R। और अब हमें लिख देना है इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो हमारी सारी क्वेश्चंस लिख चुकी हैं। इनको स्टूडेंट्स इसमें नीचे R इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, और R कैंसिल आउट होने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा V2 इज इक्वल टू 2V/5। बहुत ही इजिली आपका ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स। चलिए तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1।
चलिए स्टूडेंट, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब हम दूसरा नोड एक लेंगे। हमारा दूसरा नोड होगा ये, दिस इज़ आवर सेकेंड नोड विच इज़ v1 माइनस v1 v माइनस v1। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर 3 करंट्स आपको मिलेंगी, एक ये, इसे मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, एक ये और एक ये। तीनों करंट्स 1 बाई 1 लिखते हैं। पहले ऊपर वाले लिखेंगे। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा v माइनस वी वन माइनस वी टू। तो इसके लिए लिखते हैं v माइनस वी वन माइनस वी टू ओवर r प्लस, अब दूसरी करंट लिखेंगे स्टूडेंट। दूसरी करंट हमारी ये वाली है, ये लिखी जाएगी v माइनस वी वन माइनस वी माइनस वी टू, यानी कि v माइनस वी वन माइनस v माइनस वी टू ओवर r। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, सॉरी दूसरी करंट हो गई। तीसरी करंट स्टूडेंट देखिए, तीसरी करंट हमारी ये वाली होगी, इसे हम लिखेंगे v माइनस वी वन माइनस v, यानी कि हो जाएगी v माइनस वी वन माइनस v बाई r। ये हमारी तीनों करंट्स लिख गई। ये सिग्मा i हो गया, इज इक्वल टू हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 0। यहाँ पर भी नीचे r कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से मिलेगा v1 इज इक्वल टू v बाई 3। ये आपके पास हो जाएगी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास थी, उससे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी v2 इक्वल टू 2v बाई 5, तो ये थी v2 इज इक्वल टू 2v बाई 5, और v1 इज इक्वल टू आ गई है v बाई 3। आई स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें एक खास स्टेप अप्लाई करने जा रहे हैं। ये जो करंट है हमारी, इस करंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये करंट हमारी I इज़ द मेन करंट, और यहाँ पे जो लीविंग करंट है ये भी हम लोग ले लेते हैं I। तो ये हमारी I मेन करंट हो गई है स्टूडेंट्स। ये I करंट हमारी दो करंट्स में जाकर डिवाइड होगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस वाली को ऐसे लिखूँगा यहाँ पर कि I इज़ इक्वल टू, अगेन I इज़ इक्वल टू, एक जो करंट यहाँ पर ऊपर जा रही है वो, और प्लस एक जो करंट नीचे जा रही है वो। तो यहाँ पे ऊपर वाली करंट प्लस नीचे वाली करंट लिखूँगा। अब देखिए ऊपर वाली करंट हम कैसे लिखेंगे। ऊपर वाली करंट को हम लोग लिखेंगे v, ये पोटेंशियल यहाँ का v माइनस वी वन बाई r। तो ये होगा v माइनस वी वन डिवाइडेड बाई r। और जो नीचे वाली करंट है इसे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, ये वाली जो करंट है इसे हम लोग लिखेंगे v माइनस वी टू बाई r। तो हो जाएगा v माइनस वी टू बाई r। ओके, नाउ स्टूडेंट, इट वुड बी v1 बाई r एंड इट वुड बी v2 बाई r। स्टूडेंट्स, इसे आप लिख सकते हैं v बाई 3r, और इसे आप लिख सकते हैं 2v बाई 5r। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा I इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11v बाई 15r। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्या करिए, यहाँ पर v बाई आई एक तरफ कर दीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 15r बाई 11 आप एक तरफ कर दीजिए। नाउ थिंक अबाउट v बाई आई। स्टूडेंट, v बाई आई क्या है यहाँ पर, अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है। v इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने v वोल्ट लिया है, यहाँ पे 0 लिया है, मीन्स जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया है वो हमने लिया है v, और v बाई आई, और I इज़ द टोटल करेंट, मीन्स v इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द नेटवर्क, और I इज़ द टोटल करेंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये है R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट आता है 15R बाई 11। तो ये था हमारा आंसर स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी ही वीडियो मैं टाइमली बनाकर भेजता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।